हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। अभी जस्ट बीपीएससी 71st का वैकेंसी आया है और भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। तो इट्स इलेक्शन ईयर, तो अच्छा ऑप्शन है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए एक अच्छा पोस्ट लेने के लिए। तो इसका एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है 30 अगस्त रखा गया। तो उसी के लिए मैंने स्टार्ट किया है ये। और भी मैं कर रहा हूँ, डेली डाल रहा हूँ, विज़न का भी डाल रहा हूँ करंट। आप लोग मेरे चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ देना नहीं है, बस लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। और एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ाई करते हैं और सब लोग बीपार्ड में मिलते हैं। तो इकनॉमी अगर इस बार जो है पेपर, देखो उस तरह से 17th की तरह तो नहीं आएगा, थोड़ा फैक्ट भी रहेगा, फैक्ट को लेके चलना है, प्लस कॉन्सेप्चुअल देगा पेपर। इफ़ यू गाइज, अगर आप लोगों ने 69th का पेपर देखा है तो उसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, मतलब क्वेश्चन के लेवल स्टेटमेंट 3-4 एक स्टेटमेंट थे, और इकोनॉमी और पॉलिटी अच्छा मैटर किया था उसमें। तो अगर उस तरह से पेपर बनाएगा तो उसके लिए भी तैयार रहना है हम लोगों को। तो इकोनॉमी मैं धीरे धीरे कराऊंगा, पॉलिटी का भी बहुत सारा टॉपिक डाला है मैंने, तो चैनल पे जाकर देखो। तो इकोनॉमी का भी जो लेटेस्ट न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इशू है, और एज ए मतलब हम लोग को जानना भी चाहिए कि क्या होता है मुद्रास्फीति, क्या होता है रुपी डिप्रिसिएशन, जो करेंसी का वैल्यू होता है डिक्रीज या इंक्रीज होता है, वो क्या होता है। अभी हम जो रुपी इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है उसका मतलब क्या होता है। फिर हम लोग कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, सीपीआई डब्ल्यूपीआई ये सब देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस रखा है और उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वो करेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति। ठीक है। तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, अचानक से या सडन या बहुत सारी चीज़ें इसके लिए डिपेंड करती है, कुछ भी जैसे समय के साथ, टाइम के साथ। जैसे इकोनॉमी में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के गुड्स एंड सर्विसेज में उनके प्राइस में प्राइस हाइक हो जाती है ना, प्राइस हाइक हो जाती है। और परचेजिंग पावर जो होता है, परचेजिंग पावर जो होता है स्लो डाउन हो जाता है। तो इस स्थिति को, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं, ये जो स्थिति है यही कहलाती है हमारी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इन जनरल टर्म्स, इसको महंगाई ले लो, महंगाई नहीं बोलते जनरल टर्म में, महंगाई यानी ऐसे समझो आप एकदम जनरल लैंग्वेज में। सपोज करो, पहले आप एक पेन खरीदते थे 10 रुपए में, है ना, 10 रुपए में 2 पेन मिलता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, 10 रुपए में लेके जाओगे तो वही पेन आपको 1 पेन मिलेगा। इसका मतलब क्या है, प्राइस, कीमत जो है वो डाउन हो गया कंपेयर टू ये परचेजिंग पावर। पहले क्या था, हम 2 सामान लेते थे 10 रुपए में, अब 10 रुपए में ही अब क्या मिल रहा है, हमारे पास 1 सामान मिल रहा है। तो इस चीज़ को ही क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को ही कहते हैं हम लोग इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति। अब ये बहुत टाइप्स होता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, अगर पूरा एक डेफिनेशन लिखा जाए तो इन्फ्लेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी ओवर अ टाइम। तो ये होता है जनरल इंक्रीज इन, general increase in prices, price of goods and services in an economy over a time period, over a time। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन होता कितने टाइप्स का है, तो मेन जो होता है इन्फ्लेशन हमारा होता है
इसके 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स। एकदम जनरल लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। जो मेन जो क्वेश्चन जो आता है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो पहला क्या टाइप होता है? पहला टाइप होता है क्रिपिंग। क्रिपिंग इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या होता है? अब देखो, इन्फ्लेशन ये तो टाइप्स हो गया, टाइप से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ। इसका कॉज क्या है? इन्फ्लेशन होता कैसे, महंगाई होता कैसे है ना? इसका कॉज क्या है? तो दो होता है कॉज। या तो दो कॉन्सेप्ट होता है, डिमांड पुल, डिमांड पुल, और सेकंड सेकंड होता है हमारा कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश। डिमांड पुल का मतलब क्या होता है? जैसे डिमांड डिमांड बढ़ जा रहा है ना? दो चीज़ें डिपेंड करती है, डिमांड और सप्लाई पे पूरा इकोनॉमी जो है चलता है। इकोनॉमी का जो है, जो कॉन्सेप्ट है, जो डिमांड और सप्लाई पे, अब डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? डिमांड ज़्यादा होगा तो उस चीज़ का, सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका डिमांड ज़्यादा हो गया तो इसका क्या होगा? प्राइस क्या होगा? हाइक होगा ऑब्वियसली। तो डिमांड जब ज़्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। दूसरा कॉस्ट पुश, है ना? अब बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इम्पोर्ट होने लगा, बाहर से आने लग रही है चीज़ें, है ना? बाहर से आने लग रही हैं तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना? बहुत ज़्यादा चीज़ आ गई तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट पुश का मतलब वही, इनडायरेक्टली सप्लाई ज़्यादा हो गया तो भी क्या होगा? चीज़ें क्या होगी? कम हो जाएंगी। तो इस तरह से दो चीज़ होती है, कॉस्ट पुश और डिमांड पुल। तो मेन क्या है? डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पे दो चीज़ें मैटर कर रही हैं, एक कॉस्ट, एक डिमांड। ओके। अब टाइप क्या क्या होता है इन्फ्लेशन का हम लोग समझेंगे। इन्फ्लेशन के टाइप्स कितने होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है? क्रिपिंग। क्रिपिंग क्या होता है कि मतलब इस तरह से इन्फ्लेशन का होता है, मतलब बहुत जिस रेंज में, यानी कि लेस देन 3%। अगर जो जो भी है महंगाई है, इन्फ्लेशन है 3% के अंदर है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि क्रीपिंग, मतलब रेंगना। मतलब ये जो होता है इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होता है, बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी। ठीक है। दूसरा क्या होता है? सेकंड क्या होता है हमारा? ये टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकंड क्या होता है? वॉकिंग। वॉकिंग वॉकिंग क्या होता है? चलना, टहलना। वॉकिंग का मतलब हुआ 3 से 5% के बीच अगर है तो उसको कहेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन है। थर्ड में रनिंग। रनिंग मीन्स अब दौड़ रहा है, इन्फ्लेशन कुछ ज़्यादा हो गया है ना, 5 से 9%, तो इसको बोलेंगे हम लोग रनिंग इन्फ्लेशन है। उसके बाद क्या होता है? गॉपलिंग होता है। गॉपलिंग मतलब 10% से ज़्यादा अब हो गया इन्फ्लेशन, मोर देन, तो अब उस केस में क्या बोलेंगे? गॉपलिंग हो गया। और सबसे ज़्यादा होता है हमारा में होता है हाई इन्फ्लेशन होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया। जब एक्सट्रीम इन्फ्लेशन हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि चीज़ों का दाम जस्ट 100% से भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब दोगुने से भी ज़्यादा हो रहा है, 2 टाइम्स से भी ज़्यादा हो जा रहा है, सडन हो रहा है, और सडन, एकदम सडन। तो ये कुछ टाइप से, जनरल टाइप से ये आपको होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन को बोलते हैं। तो ये टाइप से इन्फ्लेशन के। तो इस तरह से देखा, एक चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ये गैलोपिंग होता है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया स्पेलिंग में, मैं कर देता हूँ।
गैलोपिंग। तो इस तरह से एक्सट्रीम और हाइपर इन्फ्लेशन भी बोलते हैं इसको इन जनरल, जो बताया मैंने। तो ये चीज़ें होती हैं। इन्फ्लेशन का मतलब ये हो रहा है। दूसरा कॉज के अकॉर्डिंग हो रहा है। डिमांड पुल, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, या प्राइस चीज़ों की क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो लोग क्या है उस ऑब्जेक्ट का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन होगा। कॉस्ट पुश मतलब प्राइस किस चीज़ की बढ़ गई ज़्यादा, तो उस केस में भी क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी। और क्या हो सकता है, एक इन्फ्लेशन से ही टर्म होता है, इन्फ्लेशन का ही टर्म है स्टैगफ्लेशन। ये डायरेक्ट पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन तो रहेगा, यानी प्राइस हाइक हो रहा है, इन्फ्लेशन विथ अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन तो है साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और स्लो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो रहा है, तो ये और ख़तरनाक होता है, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इन्फ्लेशन तो है ही, महंगाई तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग कहाँ स्पेंड करेंगे, तो और ज़्यादा खतरनाक। तो एक जब लोग क्या है, परचेजिंग पावर घट रहा है, ठीक है, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में, मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे, मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी स्लो डाउन होगा। तो स्टैगफ्लेशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग। डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन होता है रिवर्स ऑफ, डिफ्लेशन का मतलब होता है रिवर्स ऑफ इन्फ्लेशन है ये। इसमें क्या होता है, प्राइस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये भी खतरनाक होता है। प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह इकोनॉमी में क्या है, एक बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होता है, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं, और इसके चेयरपर्सन जो होते हैं कौन होते हैं, एमपीसी के चेयरपर्सन होते हैं हमारे, आरबीआई के जो गवर्नर है वो होते हैं, ओके। और 3% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एमपीसी का काम है, यही काम करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब इन्फ्लेशन को किस तरह रखा जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो ये इन्फ्लेशन का क्या है, इसका फंडा क्या है कि भाई 4 ± 2% इसके अंडर में रहना है, यानी 2 से लेकर 6% के बीच होना चाहिए इन्फ्लेशन, इसके बीच होना चाहिए, ठीक है। तो 4 ± 2 का कॉन्सेप्ट ये एमपीसी होता है, पूछता है एमपीसी में क्वेश्चन डायरेक्ट। तो एमपीसी बता दिया, इन्फ्लेशन बता दिया। इन्फ्लेशन मतलब इन जनरल सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, महंगाई। अब महंगाई बढ़ने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, है ना। क्या बताया उसमें कि अगर लोगों के पास क्या है, किसी चीज़ का डिमांड बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया तो हो सकता है, या फिर किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो भी इन्फ्लेशन हो सकता है। तो इन्फ्लेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हो गई, और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बता दिया कि अगर इस तरह से बढ़ रहा है धीरे धीरे तो बेनिफिशियल है, अगर ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है इन्फ्लेशन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं। यहाँ पर अब क्या होता है, ये भी क्या है, कुछ है इन्फ्लेशन का ही है, टाइप्स ही है कहेंगे इसको, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, रिफाइंड रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन, और कोर कोर इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है ये। अब देखो इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है, हम लोग जो भी लेते हैं ऑब्जेक्ट का
कंबाइंड ले लेते हैं। कंबाइंड ऐसे मतलब कि पूरा जो भी सीपीआई होता है, दो चीज़ें जो जो भी जो इंडिया जो इकोनॉमी होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। दो चीज़ों में होता है ये भी जो होता है, एक सीपीआई होता है, एक डब्ल्यूपीआई होता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कम, तो अभी जो है इसमें सीपीआई को प्रेफरेंस दिया जाता है, और डब्ल्यूपीआई जो भी होता है वो उसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और इसमें सब चीज़ आ जाती है, इसमें फूड और एनर्जी सब ले लेते हैं, यानी फूड बेवरेजेस हैं, जो भी एनर्जी है, एनर्जी मीन्स फ्यूल से रिलेटेड वो सब तो कैलकुलेशन का मेथड होता है, ये दो होता है। कैलकुलेशन का मेथड कैसे करते हैं हम लोग, एक तो सीपीआई बेस्ड होता है कैलकुलेशन, दूसरा डब्ल्यूपीआई। तो सीपीआई बेस्ड में कैलकुलेशन में हम लोग यहाँ पे करते हैं, सीपीआई को ज़्यादा बेटर माना जाता है इसमें। ठीक है, तो कंबाइंड इसमें सीपीआई ले लेते हैं, यानी इसमें पूरा का पूरा ले लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज और फूड एंड एनर्जी जो भी है सब कुछ लेंगे। उसके बाद आता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी इन्फ्लेशन रहेगा हेडलाइन इन्फ्लेशन, उसमें से हम लोग घटा देंगे, इस चीज़ को एक्सक्लूड कर देते हैं, फूड एंड एनर्जी को। ठीक है, उसके बाद ये रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन, ये इकोनॉमी सर्वे 2020 में इसको इंक्लूड किया गया था। इसमें वोलेटाइल आइटम्स तो रहेगा ही, फूड, फ्यूल और कुछ अदर एसेंशियल प्रोडक्ट्स भी हो जाते हैं, क्लॉथिंग्स वगैरह। ठीक है, और कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, फूड एंड फ्यूल को तो एक्सक्लूड करते ही हम लोग हैं, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है, देखिए ये यूपीएससी CAPF 2024 रिसेंट क्वेश्चन है। इससे पूछा कि कोर इन्फ्लेशन जो होता है इस कैलकुलेशन का मेथड बताया मैंने, एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन था आपका फूड एंड बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट मीन्स एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, क्लॉथिंग एंड एजुकेशन। तो इसमें क्या होगा, 1 एंड 2। कोर इन्फ्लेशन क्या करता है, जो भी सीपीआई है उसमें से हम लोग ये दो को निकाल देते हैं, फूड और एनर्जी को, यानी फ्यूल को। ठीक है, फिर क्या पूछा, देखिए यूकेपीएससी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है, अ मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। इसको क्या बोलते हैं, पूरा है इंक्लूडिंग फूड, सच एज फूड एनर्जी सबको लेते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या रिफर्स करता है, टू चेंज इन वैल्यू ऑल गुड्स ऑन मार्केट ऑन विच बेसिस हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर्ड होता है। तो कंबाइंड सीपीआई के बेसिस पे ले आता है। ये यूपीपीसीएस में आपका पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस का 2021 का है। तो इस तरह से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन पे। दो मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, हेडलाइन इन्फ्लेशन उधर तो बताया, हेडलाइन इन्फ्लेशन में डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, इंक्लूडिंग फूड एंड, बार बार बता रहा हूँ एकदम याद हो जाएगा, फूड एंड फ्यूल, यानी एनर्जी। अब एनर्जी किसी टाइप का होगा तो उसमें कंसिडर करेंगे हम लोग। और कोर में क्या करते हैं हम लोग, तो जो भी रहेगा सीपीआई इंक्लूडेड, और माइनस कर देंगे हम लोग इस चीज़ को, फूड एंड फ्यूल को। ठीक है, ये कुछ एक टर्म बताया था, प्रोजेक्ट नेक्सस, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाँ इस टॉपिक को करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे रूपी डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, रूपी डिप्रिसिएशन का मतलब हो रहा है कि जो रूपी का है वो वैल्यू कम हो जाना। रूपी डिप्रिसिएशन का मतलब होता है गिरावट। ठीक है, रूपी का वैल्यू कम हो जाना होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अब अभी जो है रिसेंट, अभी शायद पहले एक डॉलर का कीमत मान लो 60 रुपये था, अब $1 का कीमत हो गया 80 रुपये के बराबर। इसका मतलब क्या है,
डॉलर स्ट्रांग हो गया और रुपये का वैल्यू डाउन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? तो इसका फ़र्क क्या होगा, इंपोर्ट पे क्या होता है, इंपोर्ट कम होगा। इंपोर्ट का मतलब हम लोग बाहर से, अब जैसे समझो यहाँ पे इंपोर्ट कम होता है और एक्सपोर्ट में फ़ायदेमंद होगा, एक्सपोर्ट बूस्ट करेगा, ठीक है। डॉलर का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है और रुपये कम हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसे समझ लो, पहले सपोज कर लो कि पहले 1 रुपये का प्राइस था, $1 था बराबर 80 रुपये के। अभी इस तरह से फिर $2 का 70 ले लो, तो $2 का प्राइस कितना हो जाएगा, 140। तो सपोज कर लो पहले $2 में 1 बैरल मिलता था और हमको कितना देना पड़ता था, पहले $2 का दे रहे हैं तो कितना देना पड़ेगा, 70 दूनी 140। अब क्या होगा, अभी जो बढ़ गया रेट हो गया, कितना हो रहा है, वो 80 हो गया। तो अब $2 के लिए हमको कितना देना पड़ेगा, 160 रुपये। यानी अब क्या आएगा, हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट करने के लिए हमको ज़्यादा पैसा, पहले कितना देना पड़ रहा था, 140 रुपये ही, अब मेरे को कितना देना पड़ेगा, 160 रुपया। इसका मतलब मेरा इंपोर्ट लोग कम करेंगे। अब क्या होगा, दूसरा चीज़ एक्सपोर्ट कैसे होगा, पहले सामान, ये कुछ सामान मान लो, सपोज कर लो आम है, एक पेटी आम के लिए पहले $2 देना पड़ता था, अब $2 में क्या कर लेंगे, 2 पेटी आम ले लेंगे, ऐसे समझो इस तरह से। तो ये क्या होगा, अब लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, है ना, लोग यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे क्योंकि ज़्यादा मिलेगा उनको पैसा, ठीक है। यहाँ से ले जाके लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह से रुपये का जब वैल्यू कम होता है, डिप्रिशिएट करता है, तो इम्पोर्ट डिक्रीज़ करेगा और एक्सपोर्ट बूम करेगा। इसका मतलब जो डेफिसिट होता है, हम लोग क्या है, ऐसे इंडिया क्या है, अभी हम लोग डेफिसिट में चलते हैं, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसलिए हम लोग क्या होता है, डेफिसिट में रहते हैं। वैसे यूएस भी डेफिसिट में ही है, तो डेफिसिट में है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा तो हम लोग सरप्लस में रहेंगे, ठीक है। सरप्लस, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा तो सरप्लस होगा। अब जाहिर सी बात है, रुपये डिप्रिशिएशन होगा तो उसका फ़र्क कहाँ पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट होता है, यानी महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, है ना। और क्या, रुपये डिप्रिशिएशन में अब लोग क्या होंगे, बाहर से जो पैसा भेजेंगे, पहले सपोज कर लो कोई बंदा था, वो $10 बेचता था घर पे, है ना। तो पहले कितना, $10 का प्राइस, $1 है 70 रुपये, तो $10 कितना हो गया, ठीक है, 700 रुपये हो रहा है, ठीक है। अब क्या, उसी जब रुपये डिप्रिशिएट कर जाएगा तो $1 का कीमत कितना हो गया है, 80 रुपये के बराबर। तो अब क्या होगा, 800 रुपये हो जाएंगे। यहाँ एक्सचेंज जब करेगा वो, तो घर वाले भी खुश, बीवी भी खुश, मोर शॉपिंग। तो इस तरह से क्या होगा, मतलब हाई रेमिटेंस होता है, ठीक है, रेमिटेंस वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। तो ये फ़ायदेमंद होता है। अब क्या, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जब पैसा ज़्यादा आएगा लोगों के पास, ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट का, एफडीआई क्या होगा, कम होगा। डोमेस्टिक इन्वेस्ट ज़्यादा होगा, मार्केट में ज़्यादा फ्लो करेगा, बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि लोग यहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। ये सब हो गया। तीसरा टॉपिक क्या है, यानी डिप्रिशिएशन से, रुपये का डिप्रिशिएशन से इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंपोर्ट घटता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, रेमिटेंस भी बढ़ता है। फिर एक टर्म पूछता है, यूपीएससी में पूछता है, अब जो होता है इंडिया क्या है, बहुत सारा आरबीआई जो है बहुत सारा ये कर रही है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, जैसे डॉलर का दबदबा कम करने के लिए क्या किया जाए कि हम लोग भी भाई जो भी ट्रेड करें हम लोग भी रुपये में करें। तो स्टार्ट कर दिया इंडिया भी अपना रुपये में ट्रेड एक्सचेंज करना। जैसे बहुत सारे अभी कंट्रीज़ हैं, यूपीआई जो है, यूपीआई बहुत ही अच्छा है हम लोग का, और बहुत सारे जैसे सिंगापुर हो गया, फिलीपींस, थाईलैंड, इस सब में क्या हो रहा है, डायरेक्ट यूपीआई से ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा। तो उसके लिए कुछ पूछते हैं, मीन्स ट्रांस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शन है उसको रुपये में किया जाए, इसका मतलब होता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपये का मतलब है। इसमें क्या होता है, दो तरह का अकाउंट होते हैं, एक वोस्ट्रो अकाउंट होता है, दूसरा नॉस्ट्रो अकाउंट होता है, ऐसे समझो। तो वोस्ट्रो अकाउंट क्या है कि अगर फॉरेन बैंक जो है हेल्ड इन डोमेस्टिक बैंक इन लोकल करेंसी, जो फॉरेन बैंक है, जैसे सपोज कर लो यहाँ मैंने बताया समझाया कि
जैसे SBI इंडिया है, ठीक है, और ये यूएस का सिटी बैंक है। तो अगर यूएस का सिटी बैंक ट्रांजेक्शन हमको करना है तो इसका अकाउंट हम क्या करेंगे, ये अकाउंट अपना आके SBI में ओपन करवा लेगा। तो इसको बोलेंगे कि SBI का वॉस्ट्रो अकाउंट है, और किस में करेगा, ये इंडियन रुपी करेंसी में करेगा, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग भी अपना ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, SBI भी क्या करेगा, यूएस के सिटी बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन कर देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो उस किस में, वहाँ के करेंसी में, तो डॉलर में कर लेंगे। तो इस तरह से ये होता है, पूछा था वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो में क्या होता है, क्या है कंटेंट, ठीक है। अब इसमें जैसे गल्फ कंट्रीज़ में ऑलरेडी इंडिया कर चुका है, जैसे कुवैत में, बहरीन में, UAE, कतर, गल्फ रुपी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनलाइजेशन, और ये कंप्लीट हो गया आज का। अभी आप लोग देखो इसको और कुछ बताओ अगर कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और भी मैं वीडियो लाऊंगा, बताओ किस टॉपिक पे बनाना है, वैसे मैं खुद भी करूँगा, कुछ करना नहीं आपको, बस ये 3 काम करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब ज़्यादा दिन बचे नहीं, अगर 30 अगस्त लेके चल रहे हैं हम लोग, तो 80 डेज लेके चलो। आप लोग बताओ और कौन सा टॉपिक में, करेंट अफेयर्स, पॉलिटी और साइंस, ये करवा दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। मैं करंट अफेयर का तो डाल भी रहा हूँ, इसमें आपको विज़न से भी मैं डाल रहा हूँ, और SPD वन लाइनर जो होता है उस तरह से भी बना कर डाल रहा हूँ। तो विज़न का जो वीडियोस अवेलेबल है 2-2 घंटे का, वैसे नहीं देखना, शॉर्ट्स में देख लो। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर लो और बताओ जैसा भी हो, ठीक है। थैंक्स।